उधर नहीं होनी चाहिए। वहाँ इस्लाम, वहाँ लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो वो जो है वो उसको उसके तक ही रहने दें, कि ये चीज़ें ना करें। ये हिंदुओं वाली उधर वो होता है, वहाँ जो एक क्या कहते हैं, नेकी का सवाब 1 लाख नेकी के बराबर है, ठीक है। वहाँ पे एक नमाज़ पढ़ने का सवाब बंद कर दिया। जो नॉन मुस्लिम है वो जाके एंजॉय करेंगे, जो मुस्लिम है वो घर में रहेंगे। यानी जब नॉन मुस्लिम्स का त्यौहार हो, मुस्लिम्स घरों में बंद हो जाए। रावल भुट्टो ने दिवाली मनाई, नवाज शरीफ ने दिवाली मनाई, सीएम मरियम नवाज ने दिवाली मनाई, अब क्या करें? गॉड को बिलीव करना हम सबका अपने तरीके से, हम कहीं ना कहीं से बिलीव करते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि हम उनको अल्लाह कह के बोले या भगवान कह के बोले या मतलब किस तरह से रेफर करें, बट एंड ऑफ द डे कल्चर और एक्चुअल दीन बोथ आर डिफरेंट। तो हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे हम कल्चर को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और उसको दीन से कहीं ना कहीं से रिलेट कर देते हैं। वो अपने हदूद में रह के करें ना, अपनी लिमिट में रह के करें, जो करना करें, ठीक है। लेकिन इस जो है उधर जो है ये काम नहीं होना चाहिए। क्रिसमस उधर नहीं होनी चाहिए। वहाँ इस्लाम, वहाँ लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो वो जो है वो उसको उसके तक ही रहने दें। अरब में मंदिर के बाद में अब क्रिसमस को मनाते देख पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी लड़कियों की परेशानी देखकर आपको भी थोड़ा-सा तरस आएगा। दोस्तों, इस तरस को दूर करते हुए चलिए पाकिस्तानी लड़कियों की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियों की कौन-सी परेशानी है। अगर सऊदी अरब में मंदिर के बाद में अगर वहाँ पर क्रिसमस मनाने की तैयारी हो रही है, तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पाक सरज़मीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जो है उनकी कब्र मुबारक है, उधर वो मतलब अरबी लोग हैं वो, तो जो उन लोगों को ये करना नहीं चाहिए। ये मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुसलमानों का क्या तरीका है? वो अपने इस्लाम को प्रमोट करें। अच्छा, तो जो वहाँ पर नॉन मुस्लिम है उनका क्या करें? उनको जबरन इस्लाम में कन्वर्ट करें? उनकी लिमिट में रह के उनको करने देंगे, लेकिन बिल्कुल थ्रू आउट जो है उनकी लिमिट में रह के जो है वो उनको करने दें सब कुछ, लेकिन मतलब उनको डोमिनेट ना करें ना, ठीक है। नहीं, आप किसी मजहब को रिस्पेक्ट दे रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप इस्लाम से खारिज हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। अब मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदुओं की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनके त्योहारों की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं इस्लाम से खारिज हूँ क्या? देखें मेरी बात सुने, जो मदीना है वो एक पाक सरजमीन है। वहाँ पे मैंने सुना था वहाँ पे सिनेमा भी अलाउ है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आप खुद बताएं, ये चीज़ें, तो ये धरती है ना, हो सकता है यहाँ पर भी कोई 1,24,000 अम्बिया आए थे ना, उनमें से कोई एक यहाँ पर भी हिदायत के लिए आया हो, तो पाक सरजमीन तो ये भी है ना, फिर यहाँ पर भी सब कुछ वही हो रहा है। और अगर हम अरब की बात करते हैं, अरब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अरब के अंदर बहुत जाते हैं, अरब के अंदर बहुत से मज़ाहिब हैं। अब सऊदी अरेबिया के अंदर सारे मुसलमान नहीं है, उन अरबों के अंदर क्रिश्चियंस भी बसते हैं, उन अरबों के अंदर हिंदू भी बसते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को हकूक़ दिए। रियासत मदीना के अंदर सारे नॉन मुस्लिम थे। वो अपने हदूद में रह के करें ना, अपनी लिमिट में रह के करें, जो करना करें, ठीक है। लेकिन इस जो है उधर जो है ये काम नहीं होना चाहिए। क्रिसमस उधर नहीं होनी चाहिए। वहाँ इस्लाम, वहाँ लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो वो जो है वो उसको उसके तक ही रहने दें, कि ये चीज़ें ना करें। ये हिंदुओं वाली उधर वो होता है। मुझे तो ज़्यादा इतना पता भी नहीं, मैं ज़्यादा इतना यूज़ नहीं करती हूँ सोशल मीडिया, तो मैंने सुना था वहाँ पे आई थिंक कॉन्सर्ट भी होता है, तो ये चीज़ें जायज़ हैं क्या? अरे पाकिस्तानी कॉन्सर्ट करके आए हैं वहाँ। हाँ, तो फिर क्या हो गया? वही ना, तो ये क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुसलमान हो के ऐसे करते हैं, तो मुसलमान होकर यहाँ पर भी तो शरीयत नहीं है ना। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, वहाँ जो एक क्या कहते हैं, नेकी का सवाब 1 लाख नेकी के बराबर है, ठीक है। वहाँ पे एक नमाज़ पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर, तो वहाँ पे गुनाह भी उतना ही है, डबल। अब ये चीज़ सऊदिया वालों को नहीं पता। सऊदिया के शेख, जो सऊदिया वली अहद है, जो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं, उस धरती पर वो मौजूद है जहाँ से इस्लाम फैला। क्या ये चीज़ें उनको नहीं पता? क्या ये चीज़ें हमें ज़्यादा पता है? अल्लाह उनको हिदायत दे, अब हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में? अच्छा, गैर मुस्लिमों को उन्होंने राइट्स क्या दे दिए? मतलब वो इस्लाम से ही हट गए। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। जो अरबी लोग हैं वो जो है वो हरम की हदूद के अंदर ये वाले काम कुछ नहीं, हरम की हदूद के अंदर कुछ भी। मदीना हरम ही है। मदीना में भी तो 50,000 नमाजों का 51 नेकी का सवाब 50,000 नेकी को बराबर है, ठीक है। तो इसी तरह जहाँ हम हज उम्रा करने जाते हैं ना, तवाफ वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पर ना, वहाँ शरीयत में कोई रद्दोबदल नहीं, 1% भी नहीं है रद्दोबदल। क्रिसमस मनाना गलत है या ठीक है? हमारे नज़रिया इस्लाम के नज़रिए से तो गलत है, क्योंकि इस्लाम ना बर्थडे की इजाज़त देता है, ना ही क्रिसमस की इजाज़त देता है, ना ही एक साथ न्यू ईयर फॉर एग्जाम्पल न्यू ईयर की इजाज़त देता ना है। ही वैलेंटाइंस डे की, ना ही हेलोवीन की, वो तो हमारे इदारों में भी होती हैं। ये तो मीन्स के
आज के दौर में पाकिस्तान में तो हर चीज़ चल रही है, किसी चीज़ की कोई नहीं है कि यार ये नहीं करना वो नहीं करना। जहाँ हम इतनी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पर चले गए, वहाँ सऊदिया नॉन मुस्लिम्स को राइट्स दे रहे हैं, उनकी गली गली सजेगी, उनके क्रिसमस डिनर होंगे स्पेशल हर रेस्टोरेंट के अंदर। क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी पैसा बोलता है। सऊदिया का हाँ, सऊदिया का पैसा है, नॉन मुस्लिम के पास पैसा ज़्यादा है, जाहिर है पैसा है। पाकिस्तान तो बिक गया है, किसने खरीदा? ये मुझे नहीं पता, बट मेरे बड़े कहते हैं पाकिस्तान जो है वो बर्बाद हो गया। सऊदिया मॉडर्न हो गया, क्या कहोगे? सऊदिया में खाना खा कोई शर्म हया कर लो। तो बेटा खाना काबा के करीब तो वो कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स अ वेरी होली एंड वेरी रिलीजियस प्लेस, तो वहाँ पर शरीयत कायम है। खाना काबा है तो सऊदी अरब में ही है ना, बेशक पास कुछ नहीं करे, पर है तो खाना काबा वहाँ ही ना। तो इंसान मस्जिद भी अल्लाह का घर होता है ना, होता है कि नहीं होता? होता है ना। पाकिस्तान के अंदर बहुत मस्जिदें हैं, बहुत मस्जिदें हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या नहीं हो रहा है ये बताओ जरा। पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। तो फिर इवन मस्जिदों के अंदर रेप के केसेस सामने आए, मौलवी करते हैं। अब बताओ why we have so much double standards हमारी अपनी कंट्री में। दैट्स ओके, हमने अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है। सऊदिया में हो वो गद्दार है, कुछ शर्म कर ले। why? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी है वो अपना इस्लाम दीन सब कुछ भूल चुके हैं, और सऊदिया सब भूल गए हैं। सऊदिया पाकिस्तान अमेरिका सब भूले हुए हैं। इसमें सऊदिया कैसे भूल गया? अब मैं सऊदिया में थोड़ी रहती हूँ। इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का अपना इंडीड चल रहा है, बाकियों के भी अब हर बंदे का दीन है, और इस्लाम खुद इस चीज़ पे जो है कहता है कि आप किसी को अपने दीन पे अपने बिलीफ्स के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। तो दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग कि मतलब किसी और को अपने डिफरेंट बिलीफ्स या किसी चीज़ के ऊपर आप फोर्स करो कि वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भी तो बिलीफ्स हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग। किसी भी दीन का कलर से कोई रिलेशन नहीं होता, बिलीफ फेथ हमारा मैटर करता है। तो अगर मतलब कलर के ऊपर कोई इस तरह के एक्ट करता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, तो दैट्स एक्चुअली रॉन्ग। मेरा कहने का मतलब था कि क्रिसमस ना मनाई जाए, क्रिसमस से रिलेटेड कोई चीज़ें ना वहाँ पर बेची जाए, ऐसा पहले होता था। लेकिन अब तो भाई यार एक को आज़ादी है वहाँ पर। ये उनके चेंज किए हुए नैरेटिव के बारे में क्या कहोगे? अगर कोई मुसलमान ईद मनाना चाहे और उसके ऊपर कोई इस तरह का इशू हो, तो वो भी तो आगे से आवाज़ उठाते हैं ना। तो मतलब हमें अगर हक है इस चीज़ का, तो बाकियों का क्यों नहीं? मतलब सऊदिया सही डायरेक्शन में जा रहा है। कहीं ना कहीं हाँ, और कहीं ना कहीं ना। हमें नहीं पता उनके इस एक्ट के पीछे क्या सोच है। क्या हो सकती है ये बताओ। आई डोंट नो, आई एम नॉट नो। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब कि अगर पाकिस्तान में अगर सब कुछ जायज़ है, अगर वही काम अगर सऊदी अरब में अगर कर लिया जाता है, या सऊदी अरब अपने यहाँ की जो माइनॉरिटी है उसको हक देने की कोशिश करती है, तो फिर पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। दुनिया के इतने सारे मुसलमान देश हैं, लगभग 55 या 56 मुस्लिम कंट्री है, उनमें से किसी ने आगे आकर ये कहने की हिम्मत नहीं की कि सऊदी अरब में पहले मंदिर क्यों बना, दुबई में मंदिर क्यों बना। अब सऊदी और दुबई में जिस तरह से क्रिसमस मनाने की तैयारियाँ हो रही है, किसी ने आकर कुछ नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तान के लोग हैं, ख़ास करके पाकिस्तान की महिलाएँ, पाकिस्तानी मर्दों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके यहाँ से हम लोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में कहावत होता है कि एक लड़की ज़्यादा समझदार होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की लड़कियाँ भी एकदम से इस टाइप की है, अब आप समझ जाओ। देखिए, बात करूँगा मैं दोस्तों सऊदी अरब की। सऊदी अरब अपने यहाँ पे रहने वाले जितने भी माइनॉरिटी है, उनके त्योहार को अगर उनको हक देना चाहती है, उनके साथ में खुशियाँ मनाना चाहती है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के लोग अब इससे खुश रहें, नाराज़ रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने भी मुसलमान कंट्री है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक कहावत है कि जब नया कन्या आती है, हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि नया कन्या यानी कि जब नई दुल्हन आती है, तो वो बहुत ज़्यादा पायल छनकाती है, अपने चूड़ियों को बजाती है, लोगों को ये सुनाकर एहसास कराना चाहती है कि वो इस घर की अभी नई-नई दुल्हन है। उसी तरह पाकिस्तान अभी इस्लाम की दुनिया में एक नया-नया देश है, जिसका उम्र लगभग अभी 70 से 80 साल के करीब है, और ये दुनिया को इस्लाम का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असली मुसलमान है, वो पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के माइनॉरिटी को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम बेशक कट्टर मुसलमान होते हुए भी दुनिया के सारे धर्मों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, और अपने धरती पर, अपने क्षेत्र में उन सभी को हक देना भी चाहते हैं, और साथ ही साथ उनके त्योहार में हम शामिल भी होना चाहते हैं। इस पर पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान की लड़कियाँ हैं जो कि इनका कहना है कि सऊदी अरब में कुछ भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।